हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन में। इस सेशन में आप यूपी पीसीएसजे 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम के लॉ पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट को आप इस चैनल से जुड़ करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक। इस वीडियो में देखना है 76 से, तो पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि 76। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत निर्णय निर्धारित किया कि आधार मात्र उन्हें एक विशेष पहचान ही नहीं देता है बल्कि गरिमामय जीवन भी देता है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी, सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी एल कपूर बनाम कर्नाटक राज्य। ऑप्शन सी जोसफ बनाम भारत संघ एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी, सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आधार नॉट ओनली गिव देम अ यूनिक आइडेंटिटी बट आल्सो अ लाइफ डिग्निटी। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी ए के कैपरक बनाम भारत संघ एंड ऑप्शन डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैच कर लेते हैं इसको। अनुच्छेद 39 क में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता दे रखा है। एंड नेक्स्ट दे रखा है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में आपका दे रखा है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 50 में है आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। A certain directive principle of state policy are relevant for determining the reasonableness of restrictions under Article 19। 79 अभिकथन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निर्बंधनों की युक्तियुक्तता तय करने में सहायक होते हैं। कारण आर राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं। कूट देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है एंड ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 पावर टू ग्रांट पार्डन, बी में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, सी पावर ऑफ अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड डी अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। इसको क्या करना है? इनके आर्टिकल से मैच करना है। हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। सूची 1 को और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दे रखा है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट है संघ की कार्यकारी शक्ति। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किस में है? 53 में है, जो कि कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति। तो ये है आर्टिकल अनुच्छेद 75 में। एंड नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। तो कौन से अनुच्छेद में है ये है अनुच्छेद 76 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। What is the correct chronological order in which the following provisions
वी आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू अमेंडमेंट्स। भारत के संविधान में संशोधनों द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि इसका सही क्रम क्या है आपको बताना है आर्टिकल के हिसाब से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 3, 1, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता, फिर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, और देन आ जाएगा नगर पालिका अधिनियम, और सबसे लास्ट में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी। ऑप्शन ए रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के बाद में। ऑप्शन बी इनरी अरुंधति राय के बाद में, अरुंधति रे के बाद में, राय ही है, यहाँ पे मिस्टेक है। ऑप्शन सी बाल्को एम्प्लॉयज यूनियन बनाम भारत संघ के बाद में, एंड ऑप्शन डी विजय कुमार मोहंती बनाम जादू के बाद में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार मोहंती वर्सेस जादू के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू पर्सनल लिबर्टी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों को तैतिक क्रम में लगाएं, यानी कि सबसे पहले कौन सा वाद डिसाइड किया गया था, इन तीनों में से मैच करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले डिसाइड किया गया था ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का वाद, फिर डिसाइड किया गया था एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत का, और लास्ट में हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 75, आर्टिकल 74, आर्टिकल 73 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 76। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल किया गया है अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 73 में एंड अनुच्छेद 76 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75 में, यानी कि अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कारण आर, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। असर्टेन ए right to education is a fundamental right. Reason are our constitution had no provision for education before making right to education as a fundamental right. Quotes ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सही है किंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मृत्यु का अधिकार राइट टू डाई, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ, ऑप्शन सी जीविका का अधिकार राइट टू लिवलीहुड एंड ऑप्शन डी सम्मान का अधिकार राइट टू डिग्निटी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु का अधिकार राइट टू डाई अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। पर्सन इन पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव बेटर टाइटल ओवर इट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर। दिस प्रिंसिपल हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज। किसी वस्तु के कब्जे वाले व्यक्तियों के पास असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ बेहतर हक होता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वाद में दृष्टांकित किया गया है। ऑप्शन ए आर्मरी बनाम डेलामायर, ऑप्शन बी ब्रिजेस बनाम हॉक्सवर्थ, ऑप्शन सी आर बनाम मूर एंड ऑप्शन डी आर सी कोहेंस का वाद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्मरी बनाम डेलामायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग देयर इज
हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई सेविग्नी टू एक्सप्लेन लीगल पर्सनालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेविनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए यथार्थवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी काल्पनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी कोष्टक सिद्धांत एंड ऑप्शन डी उद्देश्य सिद्धांत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक सिद्धांत यानी कि फिक्शन थियोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज रिजेक्टेड कस्टमरी लॉ इन लॉ एज लॉ? ऑप्शन ए ऑस्टिन, कांट, कीटन एंड सेविनी। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी कीटन एंड ऑप्शन डी सेविनी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Who is the author of the book Taking Right Seriously? Option A Hart, option B Dworkin, option C Kelson and option D Julius Stone। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90। टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हार्ट, डॉर्किन, केल्सन, जूलियस स्टोन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉर्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। Some shared morality is essential to the existence of any society is the assertion of option A Fuller, option B Hart, option C Kelson and option D Justice Krishna Iyer। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91। किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साक्षी नैतिकता आवश्यक है, यह किसका दावा है? ऑप्शन ए फुलर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी केल्सन एंड ऑप्शन डी न्यायमूर्ति कृष्णा अयर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। किसने प्रतिपादित किया है कि आधिपत्य का आशय कब्जे का एक आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए सेविनी, ऑप्शन बी सामंड, ऑप्शन सी पोलक एंड ऑप्शन डी इहरिंग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दे रखा है थॉमस एक्विनास, यहाँ पे मैच करना है तो मैच कर लेते हैं। थॉमस एक्विनास किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तर्कों के आदेश से। नेक्स्ट है जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन संबंधित है समादेश के सिद्धांत से। नेक्स्ट है केल्सन, केल्सन संबंधित है मानक क्रम से। और रॉल्स, रॉल्स संबंधित है नियमों की प्रणाली से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू मेन customary law, law made by the ruler under divine inspiration, codification। option 4 knowledge of law in the hand of priest। हिंदी में देख लेते हैं इसको। 94 मेन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि कब कौन सा चरण आया था? रूढ़िगत विधि, शासक द्वारा दैवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि, संहिताकरण एंड पुजारियों के पास विधि का ज्ञान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो शासक द्वारा दैवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि, फिर रूढ़िगत विधि का विकास हुआ था और फिर पुजारियों के पास विधि का ज्ञान और सबसे लास्ट में संहिताकरण हुआ था। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। Justice is the first virtue of social institutions is the observation of whom? Option A R Pound, option B Aristotle and option C John Rawls and option D महात्मा गांधी। 95 न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आर पाउंड, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 96। द सर्च फॉर नेचुरल लॉ विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर perceived टू बी इनजस्टिस इन द वर्ल्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ। 96 जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति होम्स, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉयड ऑफ हेम्पस्टीड, ऑप्शन डी रूसो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्यूगिट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया है। यह सिद्धांत कहा जाता है ऑप्शन ए मूल मानक का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक समेकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी विद्यात्मवाद का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी सामाजिक योजना का सिद्धांत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समेकता का सिद्धांत, सोशल सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। पूर्व निर्णय के सिद्धांत का क्या अर्थ है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए एक पूर्व का मामला जिसे बाद के मामलों के लिए नियम के रूप में लिया जा सकता है। ऑप्शन बी एक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दूसरे अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी है। ऑप्शन सी एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी है। ऑप्शन डी सभी न्यायालय द्वारा अनुपालनीय प्राधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक पूर्व का मामला जिसे बाद के मामलों के लिए नियम के रूप में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। Jurisprudence is the scientific synthesis of essential principle of law is the statement of the following। विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, निम्नलिखित का कथन है। ऑप्शन ए H.L.A. हार्ट, ऑप्शन बी जूलियस स्टोन, ऑप्शन सी फ्रीडमैन एंड ऑप्शन डी C.K. एलन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी C.K. एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। Law is reason free from all passion। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ द फॉलोइंग। विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन निम्न का है। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रोस्को पाउंड एंड ऑप्शन डी अरस्तु। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सामाजिक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी है? ऑप्शन ए नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी शायरा बानो बनाम भारत संघ एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली बनाम भारत संघ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102। द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर रिलेटेड टू। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए विबंध के सिद्धांत से, ऑप्शन बी सह अपराधी से, ऑप्शन सी मृत्युकालिक कथन से एंड ऑप्शन डी प्रतिपरीक्षा से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्युकालिक कथन से, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। Which section of the Indian Evidence Act provides that no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों गवाहों की विशेष संख्या का उपबंध नहीं किया गया है? ऑप्शन ए धारा 135, ऑप्शन बी धारा 134, ऑप्शन सी धारा 136 एंड ऑप्शन डी धारा 132। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 134। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। इन विच ऑफ द फॉलोइंग accomplice इज डिक्लेयर्ड कॉम्पिटेंट विटनेस। निम्नलिखित में से किस धारा में सह अपराधी को एक सक्षम साक्षी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 114, ऑप्शन बी धारा 111, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 एंड ऑप्शन डी धारा 133। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। अभिलेखों को साबित करने संबंधी किन विशेष उपबंधों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए धारा 56 क तथा 56 ख, ऑप्शन बी धारा 65 क तथा 65 ख, ऑप्शन सी धारा 55 क तथा 55 ख एंड ऑप्शन डी धारा 35 क तथा 35 ख। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 65 क तथा 65 ख। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 106। कथन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 132 का परंतु स्वयं के दोषी होने के विरुद्ध नियम का एक पहलू है। कारण आर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय करने में साक्ष्य को सुनिश्चित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
ऑप्शन ए दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107। If a witness who is unable to speak, if a witness who is unable to speak give his evidence in writing in the open court, evidence so given shall be deemed to be option A documentary evidence, option B oral evidence, option C primary evidence and option D secondary evidence। 107 यह एक व्यक्ति जो बोलने यदि एक व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है तो इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। ऑप्शन ए दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन सी प्राथमिक साक्ष्य एंड ऑप्शन डी द्वितीयक साक्ष्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस। Next question, question number 108. Match list first with list second and select the correct answer using the code given below the lists. सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। मैच वाला है तो मैच कर लेते हैं इसको। याददाश्त का पुनः ताज़ा करना, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका किस धारा में है? तो यह है धारा 159। मृत्युकालिक घोषणा आपको पता ही है, ये है आपका अनुच्छेद धारा 32(1) में। सूचक प्रश्न है 141 में। धारा पक्षद्रोही गवाह यानी पक्षद्रोही साक्षी है आपका 154 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है धारा 90। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड सेक्शन 90। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना गया धारा 108। ऑप्शन सी मूक साक्षी धारा 119 एंड ऑप्शन डी दहेज मृत्यु के लिए उपधारा धारा 113। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दहेज मृत्यु की उपधारा धारा 113 ए। यह सम्मिलित नहीं है क्योंकि धारा 113 बी में दिया गया है दहेज मृत्यु की उपधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10110 यानी कि 110। निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों के उल्लंघन में होने के कारण चुनौती दी गई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, ऑप्शन बी बम्बई राज्य बनाम काथी कालू, ऑप्शन सी इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड ऑप्शन डी नंदनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बम्बई राज्य बनाम काठी कालू। इस टॉपिक में अभी 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं क्योंकि 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।